मेरा नाम प्रमोद तंवर, पूर्व निगम पार्षद नारायणा। जी, आज नामांकन की आखिरी तारीख, क्या प्रमोद तंवर ने भी पर्चा भरा है? जी बिल्कुल सही सुना आपने कि मुझे किसी कारणवश ये नॉमिनेशन भरना पड़ा, क्योंकि गांव के अंदर बड़ा रोष है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मतलब ये लगा लो कि 100% यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहता है। इस कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं है। जिला हमारे गांव की धरती के ऊपर बना हुआ है, फिर भी इस जिले को जरा भी थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है कि इस गांव से कोई भी कार्यकर्ता इस लायक को समझे। किस गांव से? नैना गांव, जिस गांव में हम पैदा हुए, नैना गांव है, ऐतिहासिक गांव है। भगवान पहलवान जी के नाम से ये जाना जाता है। इसी गांव ने मुझे 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ाया था, जो कि सर का ताज बना के अपने सर पे रखा था। अब ये उपचुनाव हो रहा है, क्या आप किस पार्टी से टिकट मांग रहे थे? देखो, हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी के रहे। कारणवश होता है कि पहले निर्दलीय लड़ा मैं 2012 में, फिर भी मैं घर पे आया अपने भाजपा में। भाजपा के अंदर 2017 में एक पॉलिसी आई कि जो चुनाव लड़े हुए वो नहीं लड़ेंगे। हमने वो भी एक्सपेक्ट कर लिया कि भाई हम नहीं, अब चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहती, तो हम वो बात मान गए। मानने के बाद 17 के बाद 22 में भी हमने चुनाव चुनाव लड़ना चाहा, लेकिन पार्टी जो है कहीं ना कहीं इस मामले को पार्टी टिकट बेचती है। ये आप बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि मेरा लास्ट टाइम भी फाइनल हो गया था टिकट, और अभी भी टिकट फाइनल होता, लेकिन कहीं ना कहीं पता लगा कि ये पूरा प्रदेश क्या, जिला क्या, सब कुछ यहाँ पे बिका हुआ है इस शहर के अंदर। कौन पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। तो टिकट उनको मिला है बीजेपी से, डॉक्टर चंद्रकांता को, फिर नाराजगी क्या है आपकी? देखो जी, ऐसा है, डॉक्टर चंद्रकांत शिवानी उसका नाम है पूरा, और पहले वो बसपा में रही। सबसे पहले तो वो बसपा में रही क्योंकि उसके चाचा जो रहे विजय टैटलर जी, वो बसपा में मायावती के राइट हैंड बन के रहे, और उन्होंने वहां से उनका जो भी मसाला था वो सब कुछ उन्होंने चलाया। उसके बाद ये आई बीजेपी के अंदर, ये चंद्रकांता शिवानी। उसके बाद ये बीजेपी से फिर ये चली गई आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी से फिर आ गई बीजेपी में। इन्होंने खेल बनाया हुआ है, और हमें बुढ़ापा आ गया इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, हमारे बाल पक गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमारी सुध नहीं ली, क्योंकि पार्टी बिकाऊ है। पार्टी हमें तो टिकट बेचती है, तो ऐसे लोगों का है। और ये इंद्रपुरी में रहती है, वार जंपिंग करके ये चली है, तो वार जंपिंग का मतलब है इन निर्णय जो है इनको वो 2012 का इतिहास दोहरा देगा, मुझे ऐसे महसूस है। आपसे बात हुई होगी, आपने इतनी जल्दी कदम क्यों उठा लिया? किससे मेरी बात हुई होगी? पार्टी से लेवल से बात तो हुई होगी ना जी? नहीं, मेरी पार्टी लेवल में बात हुई है। कल भी मेरी पूरी कंटिन्यू बात होती रही है। जो यहाँ पे प्रभारी और सह प्रभारी आए उनसे मेरी बात हो रही है। मेरे को भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है उनसे मेरी बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो जिले के, उनसे ही मेरी बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के संगठन महामंत्री, मेरी उनसे ही बात हुई है। मेरी जो यहाँ के सांसद है, मेरी उनसे ही बात हुई है। एक ही हमने कहा था कि गांव से किसी को चुनाव लगाओ, गांव में वो चेहरा होना चाहिए जो वो जीत के आ सके, जो मजबूती दिखा सके। हमने नहीं कहा कि मुझे चुनाव लड़ाओ, या गांव के किसी को भी चुनाव लड़ा सकते हैं आप, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। मेरे अलावा मालती वर्मा यहाँ से काउंसलर रही है, उसको चुनाव लड़वाओ। मेरे साथ में एक ऋषि भाई है जो किसान मोर्चे के अध्यक्ष रहे हैं जिले के, उनको चुनाव लड़वा दो। उसके बाद एक विधायक जी के बड़े अजीज है, विकास तंवर जी, उनको उन्होंने कहा। तो ऐसे नाम बहुत बहुत से नाम है जिनको मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो विधायक की भी नहीं चली, यहाँ तो विधायक की भी नहीं चली ना जी। सांसद ने अपने मनमानी की करी है कि वो जो कौन सी क्रेडिट क्लास एक सीट है, वहां पे उन्होंने अपने पीए, क्या नाम मतलब बोलते हैं उसको, क्या नाम है, नाम है उसका, अजीब तो नाम आ रहा है मुझे, राघव मंडल, उसने अपनी धर्मपत्नी को टिकट दवा दी मैडम से कह के। अब उन्होंने वो टिकट करा दी है, तो अब उनको यहाँ तो ना तो इसमें राजनगर विधानसभा में जो नैना वार्ड है, ना तो यहाँ पे किसी को मतलब है। विधायक भी चाहते हैं कि हारे, और हमारी सांसद भी चाहती है कि ये हारे। कौन सांसद? ये शिवानी। और हमारे गांव चाहते हैं कि हमारे गांव को कोई अच्छा सा बच्चा आए जिसको हम चुनाव लड़ाए, और हम चुनाव मैदान में उतर गए। अब आगे जो होगा भगवान राजी। हमारे बाबा बागोले जी हैं, जो सबको आशीर्वाद देंगे वो काम होगा। प्रमोद जी, अभी तो आपने पर्चा भरा है, पर्चा भरने के बाद जो है एक वापस नाम लेने की प्रक्रिया भी शुरू होती है। क्या इतना प्रेशर आ जाएगा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का या गांव की पंचायत में कि जो है आज पर्चा भरने के लिए तो आपने खुशी खुशी नारे भी लगाए हैं और जोश भी दिखा, क्या ये पर्चा वापस उठा लिया जाएगा?
नहीं देखो, ये तो एक कारण बनता है पर्चा उठाने के लिए या भरने के लिए। अब जिस तरह से मेरे यहाँ बना, हमने फॉर्म भर दिया, अब नॉमिनेशन वापस की बात आप कर रहे हैं, तो जब गांव इकट्ठा होकर बोलेगा कि भाई प्रमोद, हमने किस जो गांव का एक कांग्रेस का प्रत्याशी जो लड़ रहा है उसके लिए करते, हम उसको कर लेंगे। हमने कब मना किया? हम कोई बड़े तो नहीं, गांव से बड़े तो हम हो नहीं सकते। इस गांव की धरती पैदा हुए, गांव की धरती मरना है, तो हमने कभी ये हमने सोचा नहीं। मनोज अगर आता है और गांव में लोगों से झुक के काम करेगा तो हम उसके लिए समर्पित है। हमने ऐसे इतना कहा ही नहीं है, समर्पित है हम गांव, लेकिन गांव के लिए समर्पित है। क्योंकि ये 24 पोलिंग बूथ का यहाँ गांव है, और इन्होंने एक बदमाशी और की हुई है। मैं आपको बता दूं, इस गांव के अंदर टोटल 2,28,000 वोटे हैं। आप अगर पोलिंग स्टेशन उठाएंगे तो एक पोलिंग पे 1200 वोट का मिनिमम होता है, मिनिमम 1,800 और मैक्सिमम 1200। लेकिन यहाँ पे क्या बदमाशी की इन्होंने, 1600 1800 का एक पोलिंग बना रखा है, जिसमें के पोलिंग जो है आज 22 दिखा रहा हूं मैं आपको, 6 पोलिंग कटा दिए, 28 29 पोलिंग बनते हैं हमारे। लेकिन इन्होंने बीजेपी ने ये बदमाशी कर रखी है। प्रमोद जी, चुनाव लड़ने का अधिकार आपका भी है, चुनाव लड़ने का जिनको टिकट मिली उनका भी है, फिर नाराजगी क्यों डॉक्टर चंद्रकांता से? देखो जी, ये वार्ड से नहीं आती क्यों? देखो, ये मैं आपको बता दूं, इसको हम कहते हैं हमारी जो विधानसभा में रहती राजनीति एक भाषा है जिसको मैं यूज कर देता हूँ। देखो, रहती रहती है विधानसभा में, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इंद्रपुरी वार्ड जो अलग वार्ड है वो अलग वार्ड है, और ये नैना वार्ड अलग है। ये पैरासूट आई है तो इसको पैरासूट के साथ ही वापस भेज देंगे, ऐसा मेरा सोचना है। तो ये हम इसको बिल्कुल भी जो है, मतलब अपने गले में इसको फांस नहीं फंसानी, हमने ये निकाल के भेज देनी वापस। ये मेरा आपका, चलो जी, मैं आपसे ये वादा करता हूँ इस बात। ये तो आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाते रहे हैं, कमल का फूल का निशान आप लगाते रहे हैं, फिर आप अपने ही पार्टी के लोगों को हराने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये पार्टी को हराने की कोशिश, पार्टी ने गलत डिसीजन लिया है, उसको हराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या डिसीजन गलत भाई? जो ये जो लेडी आई है डॉक्टर चंद्रकांता, ये हमारे वार्ड की नहीं है। वार्ड में रहती कहाँ है? आप मुझे बता दो, उसका घर दिखा दो, मैं कहता हूँ उसका रेंट का कोई मकान दिखा दो, उसकी कोई जमीन जायदाद दिखा दो। वो रहती तो इंद्रपुरी में, सोना खाना पीना बच्चे वहां पे है, और नैना में आके कहीं अगर किसी ने वोट शिफ्ट करा ली होगी तो मैं तो वो तो आप भी करा सकते हो, मैं भी कहीं करा सकता हूँ। लेकिन उसको जो है जनता जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। समस्या क्या है वार्ड में? समस्या तो भरपूर समस्या है, विधायक जी मस्त और जनता तरस। आप देखो, आप नैना गांव के अंदर देखो, जगह जगह पे खुदा पड़ा गांव, जगह जगह पे। किसी गांव में रोड चलने लायक नहीं है, विधायक जी फोन उठाते नहीं है, विधायक जी किसी से बात नहीं करते। और यहाँ पे क्योंकि विधायक भी निगम पार्षद हुए थे, वो कहते हैं अपना राज और अपना ही पूत, वो है असली राजपूत, वो किसी की नहीं सुनते आराम से। अब जनता जो है, जनता का समय आ गया है कि उसको कैसे बदलाव देना है। नारायण वार्ड की जनता किसकी सुनेगी, किसको वोट देगी? देखो, जनता है ये तो सब जानती है, जिसको वोट देगी वो तो देगी। मैं तो नहीं कहता है मुझे ही वोट देगी, उसकी जो जनता है वो किसी को वोट दे देती है, वो स्वतंत्र है। नहीं, मेरे को जब, मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि 2012 में जब उन्होंने मुझे पार्षद बनाया था तो मैं बड़ा खुशनसीब था। आज देखो ना जी, जनता है वो, मैंने कहा कि जनता सब जानती है, जनता जिसका मन बनेगी उसको बनाएगी। और जनता तो आज भी हमारे लिए पूरी आंखें भी जाके बैठी है। आप गरीब आदमी, मेरा सर्वे करके देखो आप, मैं आपको एक खुल के बात बताता हूँ। मेरा संगठन ने कभी नाम नहीं भेजा, मेरा संगठन में नाम गया तो सर्वे के माध्यम से गया, जो एजेंसी लगाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, टॉप पे नाम गया, और वहां जाके इन्होंने जो है वो डिस्कस किया और हमें जो है सेट कर दिया। क्योंकि इनको, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि पैसा हम कहीं खसोड़ के लाएंगे। ये तो लूट खसोड़ के पैसा लगाएंगे यहाँ पे, और सोचते हैं कि जनता को 3 करोड़ लगाया है तो पहले तो 3 करोड़ के 6 करोड़ कैसे अंदर आएगा वो देखेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। ये इनकी सोच है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, क्या पर्चा वापस उठा लेंगे आप? तो आपके जो समर्थक है वो कहाँ जाएंगे? नहीं, मैंने अभी पर्चे वापस की बात करी, मैं आपने करी है, मैं उसी का जवाब दे रहा था आपको कि मनोज तंवर जी जो हमारे गांव के चुनाव लड़ रहे हैं, किस पार्टी से? वो कांग्रेस पार्टी से है। देखो, उनका सिंबल अलग है, हमारा सिंबल अलग है, हम जिस पार्टी में काम करते रहे। लेकिन आज मैं निर्दलीय भर के आया हूँ। अगर गांव की पंचायत उस बच्चे को बैठा के, और झंडा नहीं होगा उस पंचायत में, बिना झंडे के पंचायत होगी तो समर्थन करेंगे, उसका खुल के समर्थन करेंगे।
उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हम उसका झंडा नहीं उठाएंगे, लेकिन हम उसका पीछे से सपोर्ट करेंगे, ये मेरा मानना है। अगर जनता, अगर हमारी पंचायत कहेगी विड्रॉ करना, हम विड्रॉ कर लेंगे। ये तो हमारी, देखो तो जनता, फैसला पंचायत करेगी। फैसला पंचायत ही करेगी। पंचायत कब होगी? पंचायत जब भी होगी, अभी अभी स्कूटनी है, स्कूटनी के बाद जब पंचायत होगी रख लेंगे। जब गांव वाली पंचायत रखना चाहते करो। ऊपर पंचायत फैसला करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ, पंचायत में फैसला भी हो सकता है जीतने हारने का। तो जब आदमी जब समर्थन करता है तो गांव जो एक एक वो होता है लोटा नमक हो जाए तो अच्छे अच्छे धुरंधर चले जाते हैं जी। आप समझो इस बात को। तो वहां पे उसका कोई टिक नहीं पाता। जब गांव की बात आ जाती है तो गांव आज भी जो है मतलब डिपेंड करता है कि गांव कहाँ है। और मैं कहता हूँ कि मुझे हजारों फोन आ चुके, प्रमोद जी गांव समर्पित है, गांव समर्पित है। हम गांव के लिए समर्पित है। पंचायत अगर समर्पित हमें समर्थन करेगी तो हम चुनाव लड़ लेंगे। पंचायत के लिए नहीं, आपको चुनाव लड़ना, मनोज को आपको सपोर्ट करना, हम कर देंगे। पंचायत का फैसला सर माथे पे। तो फैसला आपका जो है मनोज पे आके टिक गया। मनोज बच्चा है गांव का, टिका नहीं है। मनोज बच्चा है गांव का। देखो इस गांव में पैदा हुआ वो बच्चा भी, वो हमसे छोटा है बच्चा, वो गांव का बच्चा है। चाहे वो किसी भी पार्टी से, देखो सबका मन अलग अलग होता है। कोई इधर है, कोई उधर है, कोई कहीं है। अब सब अलग अलग जाता है। किसी को आज माँ एक पार्टी में है, बेटा दूसरी पार्टी में, मानते ना। अगर वो बच्चा वहां उस पार्टी में है तो क्या हो गया, है तो गांव का बच्चा ना, तो उसको सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमको झंडा लगा के तो चल रहे हैं, हम कोई किसी के लिए नारे नहीं लगा रहे। प्रमोद तंवर का सीधा भी ये टारगेट है कि बीजेपी कैंडिडेट को हराना है, बिल्कुल ये हमारी सोच है। छोड़ेंगे नहीं हम, लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे। क्या कि भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है उसको हरा के ही भेजेंगे वापस।